अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। देखें, काम ही कर रही थी। 12:10 हो रहे हैं ये दोपहर के। तो बस एक बात याद आई तो मैंने सोचा चलो आपसे जो है मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं शेयर करती हूँ। देखे, बर्तन ही धोने जा रही थी, बर्तन रखी हूँ, अभी किचन वगैरह सब क्लीन करके बैठी हूँ और दूसरे काम भी हो गए। बट एक बात आपसे जो है मुझे शेयर करनी थी तो सोची शेयर करती हूँ, ये आपके भी काम आएगी। कि मेड जो है, एक मेड ने मेरी जो है लाइफ को कैसे चेंज कर दी। तो हेल्पर ने, जो कि मैं डरती हूँ इसीलिए मेड रखने से, तो मैं आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस जो है थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए मेरा बेटा यहाँ पे बीच बीच में अभी आएगा क्योंकि वीडियो बनाऊँगी ना, तो इसलिए। तो मेड जो है, मैंने मेड लगाई थी। बहुत ज़्यादा घर का काम हो रहा था तो मैंने सोचा चलो मेड लगा लेते हैं। और फिर प्रेग्नेंट भी थी। और आज से 3 साल पहले जब बेटा मेरा जो है होने वाला था, मतलब मेरा 8 मंथ्स प्रेगनेंसी, 7 मंथ प्रेगनेंसी जो है चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेड जो है रख लूँ। और फिर बाद में जो है बच्चा भी छोटा रहेगा और मुझे अकेले भी रहना होता है, मेरे हस्बैंड जो है बाहर रहते, तो मुझे बच्चे को लेकर गोद में, जाहिर सी बात है छोटे बच्चे को लेके जाना इम्पॉसिबल होता है। कोई भी काम नहीं कर सकते, ना बाज़ार जा सकते, ना स्कूल छोड़ने जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने क्या की थी ना, मेड रख ली थी। तो मेड मैंने एक पोछा झाड़ू और जो है डस्टिंग के लिए रखी थी, और एक जो है मेरे को सुबह में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और दोपहर का लंच बना के देंगी। तो ये 2 मेड मैंने रखी थी। और उन्हीं के साथ में, ऐसा नहीं कि मैंने सारा काम मेड पे ही छोड़ दी थी, मैं भी उनके साथ में थोड़ा बहुत हेल्प करती थी। इतनी बीमार थी कि प्रेगनेंसी में मेरा इतना हालत बुरा होता है, पता नहीं सब लोग कैसे फ़ोटो निकालते, तैयार होते, मेकअप शेकअप करते और घूमने जाते। बट मेरी प्रेगनेंसी जो है इतनी ख़तरनाक होती है कि मुझे चक्कर ही आती है, बहुत चक्कर आती है। बेटे वीडियो बना रहे हैं ना बेटे, थोड़ी देर बैठ जाओ। तो मुझे इतनी चक्कर आने लगती है, बहुत चक्कर, और मैं खड़े नहीं हो सकती, मतलब मुझे बिल्कुल भी कुछ सूझता नहीं। और सर में दर्द वगैरह इतना होता है कि मैंने आपको बता नहीं सकती कि मैं किस पेन से जो है मैं गुज़रती हूँ। क्योंकि मेरा जो है बीपी हाई रहता है प्रेगनेंसी में, बीपी हाई। और फिर ऊपर से मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना, मेरा बड़े बच्चे के टाइम पे मुझे शुगर का प्रॉब्लम नहीं हुआ था, और इस बार टेस्ट किया तो थोड़ा सा बताया था कि आपको जो है शुगर का इशू है, तो थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। तो बीपी प्लस शुगर और प्लस मेरे को चक्कर आना, और फिर मेरे साथ में इतनी कुछ चीज़ें एक साथ हो रही थी ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे से बिल्कुल भी घर का काम नहीं होने का, लेकिन फिर भी मुझे आदत है साफ़ सफाई करने की। तो मैंने जो है सुबह में उठ के अपना काम वाम कर लेती थी। और मेरे जब सर में जो दर्द पकड़ता था वो 5-6 दिन तक लगातार ऐसे सर दर्द होता था, वो रुकने का नाम नहीं लेता था। तो मैं क्या करने की, और मुझे चक्कर भी साथ में आने के, तो बिल्कुल ऐसे अंधेरा आ जाने का आँख में। तो मैंने क्या करती थी, सुबह सुबह उठ के ना डॉक्टर के पास चली जाती थी। हालांकि जो है मैटरनिटी हॉस्पिटल जहाँ पर मैंने नाम लिखाई थी, वहाँ के जो स्टाफ थे वो इतने अच्छे थे बेचारे, कि उनको मेरी प्रॉब्लम जो है इतनी ज़्यादा लगी ना कि वो लोग मेरे को बोलने लगे इसको दवाखाने को अपना घर समझो, तुम जब भी आके लेट जाओ। और मुझे ऐसा लगता था मैं अकेले जैसे मेरी जान निकल जाएगी। तो मैं क्या करती थी, फटाक से अपनी गाड़ी उठाती थी और ऐसे ही हालत में सुबह सुबह बड़े बेटे को बोलने की कि बच्चे आप है ना नाश्ता कर लो, मैं ना 2-3 घंटे के बाद आऊँगी आराम से। क्योंकि मैं जब तक मेरे मेरे देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था मेरे साथ, मैं अकेले थी, और हस्बैंड जो है बाहर थे, और मेरा एक बेटा ही, और मेरे जो फैमिली वाले कोई भी, मतलब सब दूर थे, तो कोई नहीं आया। तो ये चीज़ें जो है मैं क्या करने की, सुबह सुबह 7 बजे इतना सर दर्द, इतना चक्कर, तो मैं अपनी गाड़ी लेके जाने की और दवाखाने में जाके उनके बेड पे, अंदर उधर पेशेंट के बेड पे जाके लेट जाने की।
और वहाँ से जब तक मेरा सर दर्द बिल्कुल अच्छा नहीं होता था और थोड़ा मुझे अच्छा फील नहीं होता था, तब तक कि मैं अपना आती नहीं थी। और 3-4 घंटे के बाद मेरे बच्चे को मैं अकेले छोड़ के जाने की और फिर आने की, तो ये चीज़ें मेरे साथ होती थी और इतना मैं घबराहट होती थी। और मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी आसान नहीं थी और है भी नहीं, इसीलिए 2 ही काफ़ी है। बच्चे माशाल्लाह से 2 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब 2 को ही अच्छे से पढ़ाना लिखाना और आगे बढ़ाना है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई है। तो मैं ये बता रही थी कि मेड जो है, आपने मेड का चुनाव कैसे करें। मेड जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और हमने कैसी मेड रखना है, क्या रखना है, हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, एक छोटी सी गलती आपके घर को बर्बाद कर सकती है। तो मैं जिस घर में रहती थी, तो देखिए मैं इस वीडियो में जो है छोटे छोटे एक एक फ़ोटो वगैरह मैं लगाऊंगी, आपको देखने को मिलेगा बीच में। अच्छा घर था, बहुत अच्छा घर था। वहाँ से मेरे बेटे की स्कूल 10 मिनट्स की दूरी पर थी। इतना अच्छा सब मार्केट नीचे, दुकानें नीचे, पार्लर और दवाखाना, मेडिकल सब हमारे बिल्डिंग के नीचे ही मिल जाता था। तो मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़, ये इतना बड़ा ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया में जो है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है कि यहाँ पे थोड़ा सामान वगैरह लेना, बाज़ार जाना, ये सब थोड़ा दूर हो जाता है। और स्कूल तो बहुत ही दूर हो गया है, पौना घंटा लगता है बच्चे को स्कूल जाने के लिए। मैं भी छोड़ती हूँ, फिर वो आधे रास्ते से वैन में भी जाता है। ऐसा नहीं कि वैन नहीं लगाई हो, वैन भी लगाई हो, लेकिन वो अंकल इतना दूर है ये जगह कि यहाँ पर आ ही नहीं सकते, तो मुझे आधे रास्ते में छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। तो बस वहाँ से छोड़ो, फिर उसको लेने के लिए जाओ, वो आधे रास्ते में ही वैन वाले अंकल उतारते हैं, तो फिर वहाँ से लेकर आओ। तो ये स्ट्रगल मेरा ये बहुत बड़ा हो गया। तो एक मेड की वजह से ये मेरे साथ हुआ है। वो घर इतना अच्छा था, बस उसको मैंने लगाई और जस्ट उस आने के बाद में पता नहीं उसके पास क्या था, उसके जिस्म में क्या था या वो किस तरीके से वो थी, मैंने कुछ भी जानकारी नहीं ली। क्योंकि मैं एक्चुअल में मेड रखने से पहले आपने ना उसको बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए। वो कहाँ रहती है, कौन से एरिया में रहती है, उसका घर कहाँ है, उसके बच्चे, या वो अकेले रहती है या फिर कौन है क्या है। इससे ना आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके की है वो और कैसा क्या काम करेगी, ये पता चल जाएगा। और उसके ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आपने लेने हैं, आधार कार्ड वगैरह आप पूछ ले उससे और वो रख ले, और उससे लेके एक ज़ेरॉक्स वगैरह। और सबसे पहले तो आप उसका घर देखें कि वो किस एरिया में रहती है और कैसे रहती है, घर का हाल क्या है। क्योंकि मेरे यहाँ जो मेड मैंने लगाई थी वो शायद एक स्लम एरिया की थी और स्लम एरिया से आती थी, और मैंने जस्ट किसी के बोलने पे लगा दी थी। एक्चुअली मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि हमारे बिल्डिंग में जो है ओनर थी, जिसका पूरा बिल्डिंग था, तो मैंने उसको बोल दी थी कि मुझे मेड की ज़रूरत है, तो आपके यहाँ कोई मेड हो तो बताना। तो उसने मुझे लगा के दे दी थी और मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछी कि आप कहाँ रहते, क्या रहते, आपका बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं पूछी। बस उसको बोला ठीक है कल से आप आ जाएं और ये काम है, ये आपको करना है, ये सब कर ले। तो बस वो आई और कैसा काम किया, बहुत गंदा किया, क्या किया पता नहीं। मैंने उसको आती थी तो नाश्ता देती थी, फिर उसके बाद उसको काम करवाती थी और फिर उसकी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर लेती थी। वो बहुत बातें वीतें करती थी और मुझे पसंद नहीं कि इतनी बातें करे, लेकिन बहुत सारी बातें वीतें करने की, अपना कैसे काम किया उसने, कैसे नहीं किया ये भी मैंने देखा नहीं। सिर्फ इतना पता था उसके जाने के बाद घर जैसा गंदा था वैसा ही गंदा रहने का। और उसके ना 2-3 दिन के बाद से ना घर में जो है ना कुछ एक्टिविटीज़ होने लगी, और वो एक्टिविटी जो कि हॉन्टेड एक्टिविटी होने लगी। तो मैंने जस्ट इग्नोर किया कि नहीं, जस्ट ये ऐसे ही होता होगा, कुछ भी है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या हुआ ना कि बेटे चुप हो जाओ, अभी वीडियो बना रहे हैं ना, बीच बीच में बात नहीं करो। तो देखें एक्टिविटी इस तरीके से होने लगी ना कि फ्रिज पे जो है पैरों के निशान मुझे दिखने लगे। और मेरा बेटा जो है ना, माशाल्लाह मेरे बेटे
ऐसा है कि वो कहीं भी टच बीच नहीं करके मेरे सामान को हाथ नहीं लगाता कि निशान आ जाएंगे या गंदा हो जाएगा या कुछ ऐसा नहीं। तो मैंने जो है एक बार देखी तो बाकायदा पंजे के जो है निशान थे, तो वो भी पैर के। तो मैंने इग्नोर करी, मैंने सोचा चलो ठीक है, उसने गलती से जो है खेल खेल में ऐसे मार दिया होगा लात वगैरह। तो फिर 2-3 दिन चले गए। फिर उसके बाद में 2 दिन बाद फिर से मैं एक जो है पैर का निशान देख रही हूँ जिसमें सिर्फ 4 उंगलियाँ हैं और पैर पूरा टेढ़ा है और बाकायदा पैर का निशान है। तो मैंने फिर भी इग्नोर करी और मैंने क्या कही ना, उसको क्लीन कर दी ताकि मेरा बच्चा डरे ना और मैं कुछ बोलना। उसके बाद मेरे को हल्का हल्का सा समझ में आने लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। और वो उसके बाद फिर मैंने ना बच्चे को पूछी कि बेटे आपने फ्रिज के ऊपर ऐसे पैर लगाए थे? तो मेरा बेटा बोलता है नहीं मम्मा, मैं क्यों लगाऊंगा फ्रिज पे पैर, मैं क्यों लगाऊंगा, और वैसे भी हमारे घर में कहीं पर भी धूल और मिट्टी नहीं है, तो धूल का निशान कहाँ से आता है? क्योंकि मैं रोज़ डस्टिंग करने वाली औरत हूँ और रोज़ ऐसी डस्टिंग करती हूँ कि मेरा घर जो है बिल्कुल, आप देख रहे हो शीशे भी चमक रहे हैं, देखें टेबल के, तो इतनी भी धूल ना हो, मैं ऐसी डस्टिंग करती हूँ। और ये जो डस्टिंग मैं करती हूँ ये शाम तक जैसी है, शाम क्या रात तक, कल तक आपको वैसी ही दिखेगी ना उस पर निशान। अगर कोई चीज़ रख रहे, कुछ खाना खा रहे तो टेबल गंदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैंने जो है उसको बोली बेटे आपने ऐसा किया? तो बोले नहीं मम्मा मैंने नहीं किया, मैं क्यों ऐसे करूँगा। तो फिर ठीक है, मैंने बोले अच्छी बात है। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोली। तो बोले आप ऐसे क्यों पूछ रहे, मेरा बेटा मेरे को बता आप ऐसे क्यों पूछ रहे। तो मैं बोले नहीं मैंने ऐसे ही पूछ ली बेटा, कुछ नहीं। तो उसको मिटा दी। और फिर उसके बाद में है ना, जैसे ही मगरिब का टाइम होने का ना, दिन में तो मुझे ऐसे लगने का जैसे कि ना कोई से छुप के देख रहा है मुझे, और बाकायदा ऐसे फीलिंग आती है कि जैसे कोई भाग के गया ऐसा। तो मैं जस्ट इग्नोर करने की, मैंने बोली अरे कुछ नहीं है, ऐसा ही मेरा वहम होगा, मैं डर रही हूँ क्योंकि अभी प्रेग्नेंट भी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, इसीलिए ये ऐसा ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि एक दिन मैं रात में बैठी हूँ 10 बजे टीवी देख रही हूँ और पिक्चर लगी है और मेरा बेटा भी बैठा है। मैं, और जाहिर सी बात है हम हस्बैंड बाहर रहते तो हम अकेले ही घर में थे। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कपड़ा है ना, मेरा जो ड्रेस का जो पीछे का हिस्सा है ना, वो किसी ने उठाया और अंदर ऐसे गुदगुदी हुई जैसे। तो मैंने झट से ऐसा किया, अपने को ऐसे फील हो जाता है ना। देखिए मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे ऐसे घूस बम्स आ रहे हैं, देखिए कैसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या बोल रही हूँ। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे कि मुझे किसी ने ना ऐसे टच किया। फिर मैं ना उठ के चले गई, मैं ना डर गई और मैंने झट से टीवी बंद की। मैंने तला को बोली तला फटाफट दुआ पढ़ो बेटा। हमारा हॉल ऐसे ही था और एग्जैक्टली सेम ऐसा पैसेज था लंबा सा, और सामने बेडरूम था और बीच में जो है एग्जैक्टली इधर जो है ऐसा बाथरूम था, और ये जो 2 है यहाँ पर किचन था, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेडरूम है, और वहाँ पर जो है 1 BHK ही था, ये 2 BHK। तो मैंने कहा नहीं बेटे आप है ना दुआ पढ़ लो और चलो अंदर। तो हम लोग झट से दुआ पड़े और अंदर गए। और हाँ, हम लोग है ना जब भी सोते हैं ना तो मैं पैसेज की लाइट बिल्कुल भी बंद नहीं करती, चालू ही रखती हूँ, चाहे डोर बंद करके भी सोएंगे तो भी। तो हम लोग जो है गए और सोने के लिए और दुआ पड़ी वगैरह। और जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ तो अंदर मेरे कबर्ड जो है उसके ऊपर मुझे निशान दिखते हैं पैरों के। तो फिर मैं बेटे को नहीं दिखाती हूँ और मैं बोलती हूँ बेटे चलो हम लोग है ना सेल्फ़ी लेते हैं। मैंने उसको आधी रात, तो वो मेरे को बोलता है मम्मी आप आधी रात को सेल्फ़ी क्यों ले रहे हो। तो मैंने बोले अरे बच्चे सेल्फ़ी ऐसे ही ले रही हूँ, ले लो ना, चलो ठीक है एक ही तो लेंगे ना अपने साथ में, ऐसे मेरा मन किया तो मैं ले रही हूँ। तो बस सेल्फ़ी ले के मैंने रख ली और उसको नहीं बताई। और मैं इतनी डर गई कि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, पूरी रात। मेरा बेड के बाजू में का जो लैंप है वो लैंप भी हम चालू करके सोए हैं,
और फिर उस दिन के बाद से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने लगी। ये जो यहाँ पर देखिए, ये जो ऐसे मैंने लगाई हूँ ना फ्लावर, तो इसके ऊपर जो है वो रिंग वगैरह वो है ना बाकायदा ऐसे हिल जाने की। और मेरे बेटे के पास पियानो था, तो ये टेबल ऐसे वहाँ पर रखा था टीवी के नीचे, तो यहाँ पर मैं पियानो रखती थी और इलेक्ट्रिक पियानो था, तो मैंने जो है ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पियानो रखी और वहाँ पर उसका स्विच लगाने की। और जैसे ही फिर वो स्कूल चले जाने का, तो वो क्या करने का, अपना पियानो का स्विच निकाल देने का, क्योंकि पियानो का स्विच निकाल के जाएंगे क्योंकि ख़राब ना हो जाए इसलिए। तो बिना स्विच लगे पियानो बजने का बाकायदा। और जैसे ही मैं मोबाइल उठाने की वीडियो लेने के लिए, तो वो बंद हो जाने का। तो इस तरीके की जो है मेरे साथ एक्टिविटी होती रही। और एक दिन ऐसा आया कि इतना ख़तरनाक दिन आया कि ऐसा लगा जैसे हमको किसी ने घेर लिया है। हमको मगरिब के बाद में, जैसे मगरिब हुई, मगरिब की अज़ान हुई, नमाज़ पढ़ी मैंने, और नमाज़ पढ़ने के बाद में ना जुमेरात का दिन था, तो मैं अगरबत्ती लगाने की, तो अगरबत्ती लगाई। और उस टाइम के बाद से 8 बजे, हाँ 8 बजे के बाद से मुझे ये फ़ील होने लगा जैसे हमको हमारे आजू बाजू में कोई खड़े रह के हमको घेरा हुआ है और हमको देख रहा है। और ये चीज़ जो है मैं मेरे बच्चे को बोल रही हूँ कि बेटे सुनो, तुमको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? वो बोलता है हाँ मम्मी कुछ अजीब सा लग रहा है। और इतनी गंदी सी स्मेल आने लगी, इतनी गंदी स्मेल कि कोई गटर की और कुछ अलग सी ही स्मेल थी। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई, और उस डर की वजह से ना मुझे ऐसा लगने लगा जैसे हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा है। और वो हमारे पीछे पीछे इस तरीके से चल रहा है ना कि देखो, एक औरत को जो है ना फ़ील हो जाता है कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने जो है बेटे को बोले, रात के 11 बज गए, हम इसी चीज़ से जूझ रहे कि चलो अभी थोड़ी देर के बाद अच्छा हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद हमें थोड़ा अलग फ़ील होगा। लेकिन वो डर, वो खौफ जो है ना वो बढ़ते ही जा रहा था, और ऐसा लग रहा था हमारे पास में और हमको कोई छोड़ ही नहीं रहा। और अगर हम उस दिन घर से बाहर नहीं जाते तो शायद कुछ गलत, कुछ अनहोनी हो सकती थी हमारे साथ। लेकिन मैंने जो है, हम ऐसे सरकते हुए, ऐसे टेढ़े होकर मैंने जो है फटाफट चाबी ली गाड़ी की है वो, और बैग में 2-3 कपड़े डाले, और मैं जो है रात के 11:30 बजे अपना घर छोड़ के मैं बेटे को ले के फटाफट से लॉक लगा के जो भागे हैं हम मेरी मम्मी के यहाँ। और हमने जो है, मेरे आंसू आ गए आँख में कि मैं आधी रात को ऐसे भाग रही हूँ। और अगर मैं उस वक्त नहीं भागती तो जाहिर सी बात है मेरे साथ कुछ गलत होता, क्योंकि इतनी खौफनाक लग रहा था, इतना खौफनाक, घर का माहौल ही चेंज हो गया। आप देखेंगे, अगर जो लोग भी सुन रहे हैं उनको फ़ील होगा, अगर किसी ने फ़ील किया है ये चीज़ को, कि माहौल ही बदल जाता है। मतलब कुछ डरावना सा, साइलेंट सा, और बिल्कुल भी चाहे जितनी बात कर लो ये वो, ऐसा लगेगा जैसे कोई हमें कुछ देख रहा है या कुछ कोई हमारे आसपास है, कुछ इस तरीके से जो है हमारे साथ होने लगता है। तो मैं जो है जो भागी हूँ, तो मैं 8 दिन तक मेरी मम्मी के घर पे ही रही हूँ। और फिर वहाँ से मैंने जो है एक मौलाना को हमने बात किए और उनसे ये सब चीज़ें जो भी बोले, और उसके बाद मेरे हस्बैंड को मैंने जो भी है फ़ोटो वगैरह सब भेजी और सब कुछ बताई। तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, क्योंकि उनको शायद एक्सपीरियंस हुआ होगा ये चीज़ का, तो उनको सब पता चल गया कि अच्छा ऐसा हुआ है ना, तो फिर हुआ होगा। तो वो भी बोले ठीक है, जब तक कि अभी तो अचानक से तो नहीं घर चेंज वेंज कर सकते, इतना सर पे क्या बोल एग्ज़ाम है, बच्चा स्कूल जाने वाला है, और अचानक से ऐसे मैं करके नहीं खाली कर सकती हूँ। और माशाल्लाह से इतना सारा सामान और इतना बड़ा मेरा घर गृहस्थी में कैसे मैं शिफ्टिंग करूँगी 1-2 दिन में या 3-4 दिन में, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी कि मैंने जो है घर में उस घर में जाना, तो उस घर में मैं जा ही नहीं सकती थी, इतना मुझे ख़तरनाक फ़ील होने का। तो मैंने क्या करी ना, हमने जो है एक मौलाना से बात किए, वो यही काम करते थे, तो उन्होंने जो है आकर
मेरी सिस्टर के पहचान वाले थे, उन्होंने आके जो है जो भी उनको करना था दुआ वगैरह पढ़े और मैं उनको लेकर आई और उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये सच है। पहले तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं क्योंकि मैं इतनी डर गई थी कि मेरे को डर के मारे में कुछ हो ना जाए मुझे, तो इसीलिए, क्योंकि एक तो मैं प्रेग्नेंट थी और ऊपर से फिर ये चीज़ें सुनूंगी और एक तो ऐसी तबीयत ख़राब, तो मैं बिल्कुल भी घबरा जाऊंगी। तो इसीलिए उन्होंने मुझे बताया नहीं, उन्होंने मुझे बस इतना कहा कि आप ये घर कब चेंज करेंगे, आपको चेंज करना है या नहीं करना है। तो मैंने बोली मौलाना आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि चेंज करना है या नहीं करना है, मुझे चेंज करूँगी क्योंकि मैं अब नहीं रह सकती यहाँ पर। तो बोले नहीं डरो नहीं, कुछ भी नहीं है, मुझे इतना बोला उन्होंने। और बाद में मेरी सिस्टर को बोला कि यहाँ पर 2 बच्चे और 1 आदमी है, ऐसे बोला। और मैं उसने भी मुझे बताया नहीं, उसने मुझे 2 दिन बाद बताई है कि ऐसा ऐसा है। और जैसे ही वो आके ना अपना कुछ कर रहे थे तो उन्होंने दुआ पढ़नी थी, तो अगरबत्ती लिए उन्होंने और अगरबत्ती पे दुआ पढ़ के ये किए। और शाम का मगरिब का टाइम था, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था और मैंने दरवाज़ा खुला रखी थी और जो इतनी गंदी सी मच्छी की कि कुछ सड़ी हुई फ़िश की इतनी ख़राब सी स्मेल आई है और वो पूरा बाहर गई है। और बाहर जो है हमारे बाजू वाले जो आंटी हैं तो वो भी निकल गए। वो दोनों आंटी लोग ने दरवाज़ा खोला और बोला आप कितनी सड़ी हुई फ़िश बना रही हो कि हमारे घर में जो है सारी स्मेल आ गई। तो मैंने बोली मैं तो फ़िश क्या, मैं तो यहाँ रह ही नहीं रही हूँ, तो मैं फ़िश कहाँ से बनाऊँगी, और मैं इस घर में 8 दिन से नहीं हूँ, तो मैं फ़िश कैसे बनाऊँगी आंटी। नहीं नहीं तुम्हारे यहाँ से ही आ रही। और सच में मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था जब हमारे बाजू वाले आंटी की जो लड़की जो है वो लिफ्ट से सडनली आ रही थी और लिफ्ट का डोर जैसे उसने ओपन किया बाहर निकला और वो भी आके मुझे पूछने लगी कि दीदी आप क्या बना रही, इतना सड़ा हुआ, वो भी इतनी सड़ी फ़िश की स्मेल आ रही है, आप सड़ी हुई फ़िश बना रही हो, फेंक दो। तो मैंने बोली मैं फ़िश नहीं बना रही हूँ बेटा, बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। और फिर जाके उन लोगों ने बोला फिर क्या हुआ है, ये कौन है, ये लोग कौन है, ये क्यों आए आपके यहाँ। तो मैं उस वक्त तो उन लोग को नहीं कुछ भी बता सकी। उस वक्त उन लोग को जो भी करना था उन लोगों ने किया और जैसे ही वो निकले मैं भी उनके साथ में निकली। उनके 5 मिनट के बाद फटाफट से लॉक करके, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। और जो बाजू वाले जो आंटी हैं उनको मैं 2-3 दिन के बाद जब आई हूँ तो फिर मैंने उनको बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा है। तो उनको भी शौक़ लगा कि सच में ये सब हो रहा है। और यकीन करें मुझे बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं है, नहीं होता था बिल्कुल भी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब डर और ऐसा कुछ बैठ गया है ना कि मैं सच में ये सब चीज़ें होती है, ये एंटिटी होती है, एक्टिविटी होती है, ये मैंने अपने आँखों से देखी हूँ। और मैं जब तक कोई इंसान इस चीज़ को फ़ील नहीं कर सकता, जब तक कोई इंसान इस चीज़ को आँखों से नहीं देख सकता ना, तब तक कि ये इंसान को पता नहीं चलेगा कि ये सच में रियल है या नहीं। बट ये रियल है, ये होता है। और इसके आगे का जो स्टोरी है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। देखिए मेरा बेटा जो है मेरे को सता रहा है, इसीलिए मैं अभी रखती हूँ, ठीक है। इसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगी दूसरे पार्ट में, ठीक है।